नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग जानेंगे विशेषण, एडजेक्टिव। यह विशेषण है क्या, तो देखते हैं इसको गौर से। तो विशेषण, विशेषण तो सबका क्या है, अपना अपना विशेषण विशेषता होता है। सभी का, जितना पृथ्वी पे जीव जंतु वस्तु स्थान, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ क्या है, विशेषता होता है। तो यह जो विशेषता होता है, अर्थात जीव जंतु वगैरह सबका क्या है, अपना नाम है। तो जो भी नाम वाले शब्द हैं, सबका अपना अपना क्या है, विशेषता है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नाम वाले जो शब्द है उसके जगह पे हम लोग क्या है, कुछ अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आए उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह जो विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषण शब्द क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे है फल मीठे हैं, फल मीठे हैं। यहाँ पे फल जो है आपका क्या हो जाएगा, ये तो ये संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पे जो मीठे हैं वह क्या हो जाएगा, तो वह विशेषण हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे क्या किया गया है, यह जो फल है, यह जो फल है उसका विशेषता जो है वह यह है कि वह क्या है, मीठे हैं। इसका विशेषता यह है कि वह मीठे हैं, वह कड़वे नहीं हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे फल जो है वह क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और मीठे जो है वह विशेषण हो गया। उसी तरह का और एग्जाम्पल यहाँ पे है, बर्तन में पानी कम था, या फिर उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। इसमें कम और सुंदर क्या है, विशेषता है, बता रहा है। सुंदर जो है, उपवन में सुंदर फूल खिले थे, फूल का विशेषता बता रहा है कि फूल जो खिले थे वह क्या था, सुंदर था। अब है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो यहाँ पे वाक्य है, इसमें है कि उसने 2 किलो चीनी खरीदी। उसने, यह जो यहाँ पे जो उसने का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे जो उसने का प्रयोग किया गया है, इसके जगह कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा, अर्थात संज्ञा के बदले हम लोग इसका प्रयोग किए हैं। तो यह व्यक्ति का विशेषता है कि उसने क्या किया है, 2 किलो चीनी खरीदी है। तो इसका विशेषता 2 किलो हो जाएगा। यह जो 2 है वह इसका विशेषता हो जाएगा। उसी तरह का आपका शब्द है, मेरे पास बहुत खिलौने हैं। यह मेरे जो है वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और वह सर्वनाम जो है, जो भी होगा उसके पास उसका विशेषता है कि उसके पास बहुत खिलौने हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण शब्द कहते हैं। अब यहाँ शब्द आया है एक विशेष। यह जो विशेष है, कहते किसको हैं, तो विशेषण शब्द जिन पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण शब्द जिन पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष
कहते हैं, उन्हें विशेष विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ समझेंगे हम लोग इससे, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पे जो 5 मीटर है वह क्या है, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह कपड़ा का विशेषता को बता रहा है कि उसका विशेषता है कि वह 5 मीटर है। और किसका विशेषता बता रहा है, तो कपड़ा का बता रहा है, इसीलिए कपड़ा जो है वह क्या हो जाएगा, आपका कपड़ा जो है वह आपका विशेष हो जाएगा। कपड़ा जो है आपका वह विशेष हो जाएगा। जो सेंटेंस होता है उसमें एक से अधिक संज्ञा और एक से अधिक सर्वनाम भी हो सकता है, लेकिन उसमें से जिस संज्ञा या जिस सर्वनाम का विशेषता को बताया जा रहा होगा उसी को हम लोग विशेष कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है यहाँ पे प्राविशेषण। प्राविशेषण, तो यह प्राविशेषण जो है वह कहेंगे किसको, तो जो विशेषण शब्द विशेषणों का विशेषता बताता है, इसमें क्या करता है, तो विशेषणों का विशेषता बताता है। अर्थात जो सेंटेंस होगा, वाक्य जो होगा, उसमें क्या करेगा, जो विशेषण शब्द आएगा उसका भी कोई विशेषता बताए अगर कोई शब्द आ करके, तो उसको हम लोग विशेषणों का विशेषता जो बताता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राविशेषण कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल जो है उससे समझेंगे। एग्जाम्पल है, वे घने छायादार वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। वे घने छायादार वृक्ष के रूप में नीचे आराम कर रहे थे। अब यहाँ पे जो वृक्ष जो है उसका विशेषता है कि वह क्या है, वृक्ष जो है उसका विशेषता है कि वह छायादार है, लेकिन छायादार को भी कोई शब्द जो आ करके उसको भी क्या है, उसमें से भी विशेषता को बता रहा है। वह जो है छायादार के साथ साथ क्या है, घने भी है, पूरा घनघोर है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो घने जो आया है आपका, यहाँ पे जो घने आया है वह क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। छायादार जो है आपका वह विशेषण हो जाएगा। और किसका विशेषता को बता रहा है यह सब, तो वृक्ष का, तो वृक्ष जो हो जाएगा विशेष हो जाएगा। इस तरह का अन्य एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चोटी की विशेषता को बताया जा रहा है, और चोटी की विशेषता को बताया जा रहा है कि यह ऊंची है ना, और ऊंची को भी कोई विशेषता बता रहा है कि यह सबसे ऊंची है। तो इसमें जो सबसे आया हुआ है वह आपका प्राविशेषण हो जाएगा। ऊंची जो है वह विशेषण हो जाएगा। और विशेषता किसका बताया जा रहा है, चोटी का, तो यहाँ पे चोटी जो है वह विशेष हो जाएगा। यहाँ पे संज्ञा तो अन्य प्रयोग हुए हैं और प्रयोग हुए हैं, हिमालय नाम है, संज्ञा है, लेकिन उसमें से किसका विशेषता बताया जा रहा है, चोटी का, इसीलिए चोटी विशेष हो गया, हिमालय विशेष नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना है हम लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो इसके नाम से ही कुछ स्पष्ट हम लोग को हो रहा है, और जो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है चलिए आगे स्पष्ट हम लोग करते हैं। तो आपका है फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, अब इसमें होता क्या है गुणवाचक विशेषण में? तो हम लोग तो पहले जान गए कि जो विशेषता बताया जाता है वह या तो संज्ञा का बताएगा या तो सर्वनाम का बताएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग और काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा आदि का बोध कराते हैं, अर्थात जानकारी देता है, जानकारी कहीं देता है, तो हम लोग उन्हें गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या है बच्चों? तो ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्या करता है, गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा आदि का जानकारी देता है, बोध कराता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे काला कौआ डाली पर बैठा काँव काँव कर रहा है। तो यहाँ पे यह जो कौआ है उसका विशेषता बताया जा रहा है कि वह जो है वह क्या है? तो वह जो है वह काला है। वह जो है वह क्या है? काला है, अर्थात उसके रंग के बारे में बताया जा रहा है। उसी तरह अगर हम लोग यह वाला देखें, कुत्ता वफादार जानवर है, तो यहाँ पे कुत्ता का विशेषता बताया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि वह जो है वह क्या है? वफादार है। तो वफादार उसका क्या है? गुण हो जाएगा, उसका गुण है वफादारी। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल से देखा कि यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा आदि को विशेषता को बताया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लें। गुण दोष के विशेषता वाले शब्द क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ देखिए आप, सरल, भोला, उदार, ईमानदार, बुद्धिमान, पवित्र, उजला, मोहक, चतुर, अच्छा, बुरा, सुंदर, मूर्ख, आलसी, परिश्रमी, दयालु, क्रूर, परोपकारी, वाचाल, अहंकारी, गंभीर, पापी, मेहनती आदि इस तरह का जो शब्द आएंगे वह क्या हो जाएंगे? आपका गुण दोष के अंतर्गत में आएंगे। वहीं अगर रूप रंग का बात करें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ सफ़ेद, काला, पीला, नीला, हरा, गोरा, सांवला, हल्का, गाढ़ा, कोमल, आकर्षक, यह सब उसका रूप रंग के बारे में, रूप रंग की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें आपका आकार प्रकार का, लंबा, छोटा, गोल, यह सब शब्द जो आए हैं यहाँ, बड़ा,
चौरस, यह सब क्या है, आकार प्रकार के बारे में बताएगा आपका। वहीं अगर बात करें हम लोग दशा अवस्था का, तो बलवान, कमजोर, दरिद्र, अमीर, जवान, युवा, वृद्ध, यह सब जो शब्द है यह सब दशा अवस्था के बारे में बता रहा है। वहीं देश का तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जापान या फिर भारतीय, चीनी, पाकिस्तानी, इस तरह का शब्द आता है तो वह देश का विशेषता बताएगा। काल का विशेषता भी बताने वाले कुछ यहाँ पे शब्द हैं, देख सकते हैं, प्राचीन, ऐतिहासिक, आधुनिक, नया, पुराना, यह सब काल का बता रहा है। उसी तरह स्थान का भी है, जैसे भीतरी, बाहरी, ऊपरी, यह सब स्थान का बोध कर रहा है। अन्य शब्द यहाँ दिए गए हैं। देश, दिशा बोधक भी कुछ शब्द हैं, अब देख सकते हैं। स्पर्श बोधक भी है, स्वाद बोधक भी होगा इसमें, और ध्वनि बोधक और गंध बोधक भी है। जैसे अगर गंध बोधक का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं दुर्गंधित, दुर्गंधपूर्ण, गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार, यह सब क्या है, गंध बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या है, गुणवाचक विशेषण को हम लोगों ने देखा। अब आगे जो है आपका संख्यावाचक विशेषण जो है उसको देखते हैं, उसको जानते हैं। तो यह संख्यावाचक है क्या? तो ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गणना का बोध करते हैं उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या करता है यह जो संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उसका संख्या या फिर गणना का बोध कराता है, जानकारी देता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक कहेंगे। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे 11 लड़के मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ 11 आया है और यहाँ लड़के आए हैं। तो यहाँ पे यह जो लड़का है उसका विशेषता है कि 11 है, उसका विशेषता है कि 11 है। 11 जो है वह क्या है, यह जो संख्यावाचक है, यह 11 जो किसी ना किसी संख्या को बता रहा है। तो इस तरह का अगर रहे तो वह क्या आ जाएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत में आ जाएगा। और यहाँ पे जो संख्यावाचक आया है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तभी वह संख्यावाचक में आएगा। अगर गिनने योग्य नहीं होगा तो वो संख्यावाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं अकेला व्यक्ति पहाड़ नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे व्यक्ति का विशेषता बता रहा है कि अकेला है, वह कितना है, तो 1 है। तो इस तरह का हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया है एक, अब पार्क में बहुत बच्चे थे। तो यहाँ बच्चे का जो विशेषता है वह बताया जा रहा है कि पार्क में क्या थे, बहुत बच्चे थे, एक बच्चे नहीं थे। लेकिन इससे क्या है, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने बच्चे थे, 2 थे, 10 थे, 50 थे, 1000 थे, स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है, 2 तरह का यहाँ पे शब्द हम लोग को निकल करके आया है। एक जो है कि निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, निश्चित संख्या का जानकारी दे रहा है, और एक ऐसा भी शब्द है जो निश्चित संख्या का उससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उस आधार पे हम लोग संख्यावाचक को हम लोग 2 भागों में, 2 उपभागों भेदों में हम लोग बांटेंगे उसको। पहला जो होगा वह आपका होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात वे विशेषण शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम
कि निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मुझे 10 रुपये उधार दो। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि कितना रुपये मांगा जा रहा है? 10 रुपये। यह 10 जो संख्या है उसका बोध हो रहा है, और यह जो है एकदम स्पष्ट संख्या, स्पष्ट पता चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग जो अनिश्चित वाचक में देखेंगे तो स्पष्ट वहां पता ही नहीं चलेगा। अन्य यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। स्पष्ट संख्या का पता चल रहा है कि छात्र जो है मेरे यहाँ वह कितने हैं? तो 20 हैं। तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक में हम लोगों ने देखा कि संख्या का स्पष्ट बोध होता है। निश्चित संख्या विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। 5 तरह का यह गुण को सबको क्या है? संख्या को बताता है। जैसे गुणवाचक विशेषण, जैसे 2, 4, 10, यह गुणवाचक में हो जाएगा। कर्मवाचक विशेषण, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 100वें, यह कर्म से है। पहला, दूसरा, तीसरा, यह कर्म के अंतर्गत आएगा। वहीं आवृत्तिवाचक, अर्थात यहाँ पे जो होगा वह क्या है? दोहराया जाएगा। दुगुना, तिगुना, 10 गुना, यहाँ क्या कर रहा है? दोहराया जा रहा है। वहीं बात करें समुदायवाचक, तो यह समुदायवाचक में क्या हो जाएगा? जैसे दोनों, तीनों, पांचों, यहाँ एक नहीं है, समुदाय में है, एक से अधिक है। दोनों, तीनों, पांचों, यह देख रहे हैं, यह समुदायवाचक में हो जाएगा। वहीं प्रत्येक वाचक में बात करें तो एक एक या फिर दो दो, किसी को समान देना है तो प्रत्येक को, सभी को एक एक देना है या दो दो देना है। तो इस तरह का जो शब्द आप क्या आएंगे वह क्या है? प्रत्येक वाचक के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो यह क्या होता है? तो वैसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का जानकारी देते हैं, तो उसको हम लोग क्या है? उसको हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस से एक वाक्य ले रहे हैं, सब लड़कियां पंक्ति बनाकर खड़ी थी। तो यहाँ पे जो सब आया हुआ है इससे कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। सब अर्थात 10 या 20 या 50 कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे आया है कुछ या फिर अनेक, यह सबसे हम लोग को कुछ स्पष्ट पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी संख्या कितनी है। अनिश्चित है संख्या, हम लोग संख्या तो उसकी है लेकिन स्पष्ट नहीं पता चला है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर, परिमाणवाचक। क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण, तो यह कहते किसको है भाई? तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या तोल का बोध कराते हैं, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। किसका किसका बोध कराएगा? तो मात्रा या फिर तोल, अर्थात इसमें ऐसे वस्तुएं
आएंगे जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। इसको गिन नहीं सकते हैं हम लोग, संख्या में गिन नहीं सकते हैं, तो वह इसमें आएंगे आपका। जैसे आपका है यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या है, चपाती में थोड़ा घी लगा दो। चपाती में थोड़ा घी लगा दो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं घी जो है यहाँ पे आया हुआ, उसको जब भी हम लोग लेते हैं तो क्या है, गिन करके लेते हैं क्या, नहीं ना, तोल करके लेते हैं या माप करके लेते हैं। उसमें बोला जा रहा है कि थोड़ा, स्पष्ट संख्या का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ थोड़ा बोल रहा है। तो यहाँ पे घी जो है उसका, वह जो वस्तु है उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो तोल करके लेते हैं या तोल करके ही अक्सर लेते हैं हम लोग। तो वह क्या है, उसमें से थोड़ा है, अर्थात संख्या में नहीं है। यह जो है वह क्या हो जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। उसी तरह आपका अगर देखें यह सेंटेंस, इस पर्दे के लिए 3 मीटर कपड़ा लगेंगे। यहाँ पे जो 3 मीटर है कपड़ा, उसमें कपड़ा जो हम लोग लेते हैं वह क्या करते हैं, उसके मात्रा के अनुसार से मीटर के अनुसार लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, स्पष्ट है कि 3 मीटर ही, तो यहाँ पे यह निश्चित है, इसका परिमाण जो है वह निश्चित है। तो इस आधार पे हम लोग इसको भी 2 भाग में बांटेंगे। एक आपका निश्चित परिमाण विशेषण, वाचक विशेषण शब्द, जिसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका वैसे शब्द आएंगे जिन विशेषण शब्दों में वस्तुओं, पदार्थों की क्या है, निश्चित मात्रा का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्या है, इस गाड़ी में 35 लीटर तेल आता है। यह जो तेल है उसको तो हम लोग गिन सकते नहीं हैं, वह तो हम लोग तोल करके तो नहीं, लीटर में हम लोग इसको लेते हैं, माप करके लेते हैं ना। तो यहाँ पे वह क्या है, 35 है, अर्थात उसका संख्या जो है वह निश्चित है, तो इसीलिए यह निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। वहीं अनिश्चित वाला देखें हम लोग, अनिश्चित वाला तो देखिए यहाँ पे, चाय में चीनी कम डालो। अनिश्चित है, चाय में चीनी कम डालने के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन कितना कम डालना है, 1 ग्राम 2 ग्राम, वैसे कुछ क्या है, स्पष्ट नहीं है। तो यह इस तरह का कम, कुछ, थोड़ा सा, इस तरह का जो है वह अनिश्चित में आपका आएगा। अब हम लोग देखते हैं सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यह क्या है, तो वे शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लगकर, ध्यान देना हम लोगों को, क्या करता है, संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करता है। रहता तो वो है सर्वनाम, रहता तो वो क्या है, सर्वनाम के शब्द, लेकिन वो क्या करता है, संज्ञा शब्द के पहले लगता है, और संज्ञा शब्द के पहले लग करके वह क्या करता है, विशेषण का कार्य करता है। संज्ञा शब्द से पहले लग करके विशेषण का कार्य करता है, अर्थात किसी का विशेषता को बताता है, तो उसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। वे सर्वनाम शब्द
जो संज्ञा शब्द से पहले लगे और किसी ना किसी का विशेषता को बताए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हम लोग कहेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ। तो एग्जाम्पल है, वह घर मेरा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं घर जो है वह संज्ञा है और उसके आगे क्या है, वह आया हुआ है, उसके आगे वह आया हुआ है। यह जो वह है वह क्या है, विशेषता बता रहा है, किसका, तो घर का। तो इस प्रकार यहाँ पे जो वह है वह आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह यह किताब मयंक की है, तो यहाँ पे किताब जो है वह आपका क्या है, किताब जो है संज्ञा है और उसका विशेषता यह बता रहा है, तो इसीलिए यह जो है यहाँ पे वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण शब्द हो जाएगा। इसी तरह का अन्य यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। अब थोड़ा सा विशेष बात यह है कि संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण में अंतर जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे हम लोग तो क्या है, कन्फ्यूजन होते रहेगा, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या होता है, स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, कुछ वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, जबकि कुछ वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती है। उसे क्या किया जाता है, नापा या तोला जा सकता है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उसकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द जो होगा वह क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण कहे जाएंगे। एवं उनके परिमाण जो है वह मात्रा या माप बताने वाले जो शब्द होंगे वह क्या होंगे, परिमाणवाचक विशेषण होंगे। अर्थात स्पष्ट कर दिया है यहाँ, जिसको हम लोग गिन करके देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसका संख्या का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक के अंतर्गत रखेंगे। और वहीं जिसको हम लोग गिन करके नहीं लेते हैं अपितु क्या लेते हैं, उसके मात्रा के अनुसार लेते हैं, तोल करके या माप करके लेते हैं, उसको हम लोग परिमाणवाचक के अंतर्गत में रखेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे क्या है, उदाहरण भी दिया हुआ है। उदाहरण है, देख सकते हैं यहाँ पे, घड़े में कम पानी है, घड़े में कम पानी है। यहाँ पे पानी जो है उसको तो हम लोग संख्या में तो गिन नहीं सकते हैं ना, इसीलिए यह जो होगा वह किस में होगा, तो परिमाणवाचक में होगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है, तो कौवे ने घड़े में कुछ कंकड़ डाले। अब यहाँ पे जो कंकड़ है वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ कंकड़ डाले हैं, यह संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक में है, लेकिन उसको हम लोग तोल करके नहीं, उसको संख्या गिन करके ऐसे कर सकते हैं, कुछ है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो एग्जाम्पल है, ज़्यादा मिठाई नुकसान करती है, ज़्यादा मिठाई नुकसान करती है। मिठाई जो है यहाँ उसको परिमाप का बात किया जा रहा है, परिमाणवाचक में हो जाएगा। वहीं है आपका, मेज पर 4 पुस्तकें रखी है, अर्थात यहाँ जो पुस्तकें हैं उसको तो आराम से हम लोग गिन सकते हैं ना, तो इसीलिए वह संख्यावाचक में आपका हो जाएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण में वैसे शब्द आएंगे
वो आएंगे जिसको हम लोग क्या, वैसे वस्तु आएंगे, शब्द नहीं, वस्तु आएंगे जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग माप करके या फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, तोल करके, माप करके या तोल वगैरह करके हम लोग उसको लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग गिन करके संख्या के आधार पे लें उसको, तो वह जो होगा वह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत में आपका आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उसको भी थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं क्या है, या उसको भी क्लियर करना जरूरी है। तो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है देखते हैं। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वह संज्ञा के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनामिक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसमें जो सर्वनामिक विशेषण क्या करता है, वह सर्वनामिक विशेषण जो होता है वह क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का क्या करेगा, वो विशेषता को बताएगा। सर्वनाम शब्द क्या है, संज्ञा के स्थान में प्रयोग होगा, और उसमें क्या है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है। लेकिन जो सर्वनामिक शब्द होता है वह क्या करता है, संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषता को बताता है। हम लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सर्वनाम शब्द होता है वह संज्ञा के स्थान पे हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सर्वनाम के जो शब्द हैं वह जब संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता को बताए, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता को बताए, तो उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, और इसमें हम लोगों ने रूल भी देखा था। जो सर्वनामिक विशेषण होता है वह क्या होता है, संज्ञा के क्या करता है, पहले आता है ना, संज्ञा के पहले आता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर्वनाम। तो क्या है सर्वनाम में, उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे जो उसने का प्रयोग किया गया है वह स्पष्ट पता चल रहा है कि उसने का प्रयोग जो हुआ है या किसी न किसी व्यक्ति के लिए हुआ है। तो इसीलिए यह जो होगा वह क्या होगा, सर्वनाम होगा। यह जो होगा वह सर्वनाम होगा। लेकिन यहाँ एक और सेंटेंस देख रहे हैं, उस बालक ने खाना नहीं खाया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यह बालक का विशेषता बता रहा है। और बालक क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के आगे उस आया है, इसीलिए यहाँ पे जो उस है वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। उसे अंदर बुलाओ, स्पष्ट पता चल रहा है उसे, अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति जो होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसके जगह पे हम लोग उसे का प्रयोग किए हैं। तो उसे अंदर बुलाओ अर्थात उसे सर्वनाम हो जाएगा, अर्थात संज्ञा का बोध कर रहा है, संज्ञा का जानकारी दे रहा है। वहीं दूसरे जब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, उस लड़की को अंदर बुलाओ। अब यहाँ विशेष हो गया है, उस जो है वह क्या कर रहा है, बहुत सारे लड़की है, उसमें से उस लड़की को बुलाना है, इंगित करके संकेत करके कहा जा रहा है कि उस लड़की को ही बुलाना है आपको। तो यहाँ लड़की का क्या कर रहा है, विशेषता उससे पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे उस जो है वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ शब्द जो होते हैं जो सर्वनाम के लिए भी प्रयोग होते हैं और संज्ञा के सर्वनाम के लिए भी प्रयोग होते हैं, और जो सर्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं। अर्थात कुछ शब्द जो होते हैं संज्ञा के बदले
हम लोग प्रयोग करते हैं वैसे शब्द होते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो संज्ञा का क्या करता है या सर्वनाम का विशेषता को बताता है। तो जो विशेष संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता को बताता है, वैसे हम लोग सर्वनाम जो शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब विशेषणों की रचना हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा होता है। जो विशेषण का रचना होता है, विशेषण जो बनता है वह यह सबसे होता है। संज्ञा से आपका होगा, सर्वनाम से आपका होगा, क्रिया से होगा, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा होता है। यहाँ पे संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है यहाँ दिया हुआ है। जैसे करुण से कारुणिक, पुराण से पौराणिक, धर्म से धार्मिक, मूल से मौलिक। इस तरह का काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्द यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो क्या है, संज्ञा से विशेषण बना हुआ है। जैसे रस संज्ञा है, उससे विशेषण शब्द कैसे बना, रसीला। नगर से नागरिक। तो यह सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आपको याद कर लेना होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे कि यहाँ तो हम लोगों ने देखा संज्ञा से विशेषण। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनता है। सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द, जैसे तुम से क्या बनेगा, तुम्हारा, या जो से जैसा, कौन से कैसा, यह से ऐसा। उसी तरह का अन्य शब्द यहाँ भी दिया हुआ है, तो से तैसा, वह से वैसा, मुझ से मुझसा। इस तरह का शब्द यहाँ है, मैं से मेरा। यह सब जो है वह सर्वनाम से विशेषण का शब्द बना हुआ है। अब आपको यहाँ दिख रहा है क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया के शब्द जो है उससे भी विशेषण बनते हैं आपका। जैसे तैरना से तैराक, खाना से खाऊ, पालना से पालने वाला, दिखना से दिखाऊ, मरना से मरियल, टिकना से टिकाऊ। इस तरह का शब्द है। पीना से पीने वाला। तो इसी तरह का यह सब शब्द है। अब है अव्यय से विशेषण बनाने वाला शब्द। अव्यय शब्द से क्या है, विशेषण जो बना है वैसे शब्द। अव्यय शब्द जो है वह हम लोग तो जानते ही हैं पहले से, किसको कहते हैं अव्यय शब्द। तो लिंग, वचन, कारक वगैरह के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। या फिर अविकारी शब्द भी उसको कहते हैं, उसमें विकार कोई उत्पन्न ही नहीं होता है। तो उस तरह का शब्द है ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, नीचे से निचला, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला, आगे से अगला। इसी तरह का शब्द है। फिर है उपसर्गों से बनने वाले शब्द। उपसर्गों से बनने वाले आपका शब्द है, यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ। निह प्लस धन, निर्धन। नी प्लस डर, नीडर। उसी तरह का शब्द है आपका। फिर प्रत्ययों से बनने वाले विशेषण शब्द जो है यहाँ पे दिए हैं, जैसे धार्मिक, श्रीमान, पान वाला, शक्तिशाली। यह सब क्या है, प्रत्ययों से बनने वाले आपका शब्द है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि यह जो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वह क्या है।
विशेषण की अवस्थाएं। तो प्रत्येक वस्तु या फिर आपका प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति या फिर वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, परंतु यह विशेषता सभी में एक समान नहीं होता। सभी में क्या है, एक समान नहीं रहता है। किसी अगर व्यक्ति को ही देख लें तो कोई व्यक्ति जो जवान रहता है, कोई बूढ़ा हो जाता है, कोई बच्चा रहता है, तो अलग अलग क्या है उसका अवस्था होता है, एक समान सबका नहीं रहता है। किसी में अधिक, किसी में अत्यधिक, तो किसी में तुलनात्मक ज्ञान भी रहते हैं। तो इस आधार पे हम लोग उसको क्या है, निम्न भागों में यहाँ दिए गए हैं उसमें बांटे। पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। आराध्या सुंदर है, एक सामान्य है, आराध्या जो है वह सुंदर है। अब है आराध्या पूर्वा से सुंदर है। अब पूर्वा से सुंदर है आराध्या, लेकिन आराध्या से भी सुंदर कोई हो सकती है, यह बताया जा रहा है। अब है आराध्या सबसे अधिक सुंदर है। अब यहाँ पे यह क्लियर हो गया कि आराध्या से सुंदर कोई है ही नहीं सकती, वह सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका 3 अवस्था देखा। तो तुलना की अवस्थाएं जो है, तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था है। तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की क्या है, 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन है? तो पहला जो है वह मूलावस्था, फिर आपका है उत्तरावस्था, फिर आपका है उत्तमावस्था। अब हम लोग इसको क्या है एक एक करके समझते हैं यह क्या है। तो पहले देखते हैं यह मूलावस्था। तो इस अवस्था में व्यक्ति वस्तु की सामान्य अवस्था प्रकट की जाता है। इसमें क्या है, वस्तु व्यक्ति का सामान्य अवस्था प्रकट की जाती है। उसके रंग, गुण, दोष की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना नहीं की जाती है। मूलावस्था में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का सामान्य अवस्था में प्रकट किया जाता है। किसका किसका? उसके गुण का, उसके दोष का, उसके रंग का। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु या फिर व्यक्ति से उसका तुलना नहीं किया जाता है। जैसे बात करें तो क्या है, गंगा या फिर मयंक अच्छा लड़का है, मयंक अच्छा लड़का है, केवल बताया जा रहा है कि वह जो है वह क्या है, अच्छा लड़का है। यहाँ पे किसी से हम लोग तुलना नहीं करके बता रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें उत्तरावस्था, तो इस अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। एक को कम और एक को अधिक बताया जाता है। उत्तरावस्था में क्या होता है, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलना किया जाता है। उसमें से एक को क्या करेगा, अधिक बताएगा, और दूसरे को क्या करेगा, कम बताएगा। जैसे बबलू राजू से छोटा है, बबलू राजू से छोटा है। इसमें क्या है, एक को कम बताया जा रहा है, एक को अधिक बताया जा रहा है। उसी तरह पूजा निधि से अधिक सुंदर है, यहाँ भी उसी तरह का स्पष्ट हो रहा है। एक को, दोनों को तुलना किया जा रहा है, पूजा और निधि को दोनों को तुलना किया जा रहा है। उसमें से एक को अधिक सुंदर बताया जा रहा है, एक को कम सुंदर बताया जा रहा है। अब हम लोग एक और अवस्था इसका है, वह है उत्तमा अवस्था। इस अवस्था में क्या करते हैं, तो हम लोग इस अवस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक बुरा या अच्छा बताते हैं।
तुलना तो जरूर करते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक ही को हम लोग क्या है, अच्छा या बुरा बताते हैं। जैसे हिमालय दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है। हिमालय की दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ एक ही को बता रहे हैं, केवल हिमालय को ही बता रहे हैं कि वह जो है वह सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसमें तुलना तो कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, अन्य पहाड़ों से तुलना कर रहे हैं, लेकिन उसका विशेषता बता रहे हैं कि वही सबसे ऊंचा है। भीम सबसे अधिक बलवान है। अन्य जो है उससे हम लोग, अन्य जो बलवान लोग हैं उसमें भीम का तुलना कर रहे हैं, और इसमें क्या है, तुलना करने के बाद सबसे बता रहे हैं सबसे वह अधिक बलवान है। अब हम लोग देखते हैं विशेषण की अवस्था की रूप रचना। विशेषण की अवस्था की रूप रचना। तो संस्कृत के तत्सम शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उसके साथ तर और तम प्रत्यय लगाकर हम लोग इसका रूप का रचना करते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, तर और तम प्रत्यय लगा करके इसका हम लोग रचना करते हैं, बनाते हैं। वहीं अधिक तथा सबसे का प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ अधिक और सबसे का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपका मूल अवस्था जो है उसमें है निम्न, उत्तरावस्था में निम्नतर हो गया, और उत्तमा अवस्था में निम्नतम हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका तर लगा हुआ है और यहाँ आपका तम लगा हुआ है। उसी तरह आपका है न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ आपका तर लगा हुआ है, यहाँ आपका तम लगा हुआ है। तो नियम के अनुसार क्या है, यह बताया जा रहा है, सही बताया जा रहा है। इसी तरह का यहाँ पे अन्य शब्द जो है आपका तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, सरल, सरलतर, सरलतम, इसी तरह का शब्द क्या है, यहाँ काफ़ी शब्द दिए गए हैं। अब जो हम लोगों ने यह पूरा चैप्टर में, पूरा लेसन में जो पढ़ा है उसका कुछ निकल करके आया है, अब हम उसको देखते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता को बता रहा है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषताएं बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए जाते हैं उसको हम लोग विशेष कहते हैं। अर्थात जो शब्द, जो आपका वाक्य होगा उसमें एक से अधिक संज्ञा या एक से अधिक सर्वनाम का प्रयोग होगा, लेकिन उसमें से जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता को बताएगा उसी को हम लोग विशेष कहते हैं। अब है प्राविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। प्राविशेषण क्या करते हैं, विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं, जिसे हम लोगों ने आगे समझा है। अब है विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम, सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। इसको हम लोगों ने अच्छे से अभी समझा। अब है संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। कौन कौन है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। आपका यह जो परिमाणवाचक है उसका भी क्या है, 2 भेद है, अनिश्चित और निश्चित। तो इस प्रकार हम लोगों ने सर्वनाम जो है उसको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।